कैसे हैं आप सब। ये हमारी PHP की क्लास नंबर 2 है। तो कल हमने फॉर्म एक टेबल बनाना सिखाया था और आज हमने ये सीखना है कि एक फॉर्म से जो है टेबल में डेटा किस तरह जा सकता है। तो उसके लिए आप एक फ़ाइल यहाँ से ले लेंगे और उस फाइल को Ctrl+S से सेव करना। ये आपने जाना है सी के फोल्डर में जहाँ पे आपका ज़ैम इंस्टॉल होगा, उस फोल्डर में जाना है और htdocs में जाके यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट का। उसके बाद ये नीचे हमने लिखना है फॉर्म और एक्सटेंशन इसकी देनी है PHP, form.php। हाल फाइल करके टेस्ट वाला ये है, इसके अंदर मैं यह सेव कर लेता हूँ। ये हमारा फॉर्म का जो है वो सेव हो गया। लेकिन जब हम PHP लिखते हैं तो वैसे हम .html लिखें तो एक टैग खुद ले लिखते हैं और इंटर या कंट्रोल स्पेस करें तो दूसरा खुद बहुत आ जाता है और स्टार्टिंग में हेडिंग वगैरह भी एक दो बटन यूज़ करके आ सकता है। लेकिन PHP में ऐसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसे आती हैं, बाकी जो है सारा कुछ खुद से लिखना पड़ता है। ये HTML हो गया, ये हेड हो गया, हेड के अंदर टाइटल हो गया और ये बॉडी हो गया। और यहाँ मैं सेंटर का टैग ले लेता हूँ कि वो सेंटर में आ जाए। उसके बाद हमने फॉर्म बनाना है, फॉर्म का मैं टैग यहाँ से ले लेता हूँ और लेबल लेना है। लेबल में पहला ले लेता हूँ नेम। अच्छा, जब भी आप PHP पे काम करेंगे तो आपका ये जो ज़ैम है ये ऑन होना चाहिए। पहले तो जो दो हैं वो स्टार्ट होना चाहिए। अब मैंने वो डेटाबेस जो है वो लेना, तो उसके लिए मैं लिखूँगा लोकल होस्ट /php myadmin। तो इसके लिए आपको नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आ गया वो। अगर मैं यहाँ से नेट ऑफ कर दूँ, दोबारा यहाँ से लिखूँ लोकल होस्ट PHP myadmin, एंटर करो तो वो आ गया। इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कल जो हमने फॉर्म बनाया था ये एडमिशन वाला फॉर्म था और इसमें हमने सिर्फ जो है वो 3 टेबल बनाए थे। एक नेम, फ़ोन और पासवर्ड। और वैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहला मैंने लेबल में नेम लिख दिया, इसका मैं इनपुट यहाँ से लिख लेता हूँ। और इनपुट में जो है ना ये ID की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, PHP के लिए नेम यूज़ होता है। और यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन 2 बार कर लेता हूँ और फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तीसरा पासवर्ड, इसके बाद 2 ब्रेक लाइन और बटन भी लगाना, जिस बटन पे प्रेस हो डेटा पीछे चला जाए। तो टाइप करता हूँ इसको सबमिट और सेव। यहाँ मैंने चेंजिंग्स करनी है। यहाँ पे दूसरा हो गया फ़ोन का, तीसरा हो गया पासवर्ड, तीसरा हो गया। ये हमारा फॉर्म बन गया। अब फॉर्म मैंने वो जहाँ फोल्डर में मैंने रखा था, टेस्ट का फोल्डर था ये। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो ये नहीं ओपन होगा जैसे HTML ओपन होता था। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे जाके लिखना है लोकल होस्ट, यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना है test/और form.php। ये वो फॉर्म ओपन हो गया। ये जो है हमारा फॉर्म बन गया है। अब PHP को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉर्म कैसा, उसको स्टाइल दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, उसको बस ये जो नेम होता है इस नेम से मतलब होता है कि इस नेम के थ्रू जो है डेटा PHP में जा रहा है। बाकी आप बूटस्ट्रैप CSS यूज़ करके इस फॉर्म को जो है वो डिज़ाइन दे सकते हैं। PHP के लिए सिर्फ एक नेम की ज़रूरत होती है। तो अब हमने जो है वो कनेक्शन की फ़ाइल बनानी है, तो वो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ उसी फोल्डर के अंदर, टेस्ट के अंदर, और उसका मैं नाम रख लेता हूँ connection.php। ऑल फाइल करके ये भी सेव हो गए। और कनेक्शन ये मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी जो है वो डेटाबेस में कोई भी फॉर्म कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें यही कनेक्शन जो है वो यूज़ होगा। सिर्फ यहाँ से जो है इसका डेटाबेस का जो है नेम चेंज होना, तो नेम था उसका एडमिशन। तो बाकी सारा आप यही जो है वो अपने पास सेव रख लें और जब भी कोई न्यू फाइल बनाए तो ये वाला उसमें पेस्ट करके सिर्फ डेटाबेस का जो है वो नाम चेंज कर लेना। तो एडमिशन हो गया,
ये हमारा जो है वो कनेक्शन बन गया। जैसे हम HTML यूज़ करते हैं उसमें जब CSS की अलग फाइल बनती है तो उसको हमने लिंक देना पड़ता है, तो उस लिंक के लिए लिंक का टैग यूज़ होता है, लेकिन PHP में लिंक का टैग यूज़ नहीं होता, PHP में PHP का टैग यूज़ होता है। तो फॉर्म के बिल्कुल मैं टॉप पे यहाँ पे जाके यहाँ PHP का जो टैग है ऐसे, ये इसका स्टार्टिंग हो गया और ये इसका एंडिंग हो गया, ये होते हैं PHP का टैग। तो अब मैंने इसको कनेक्शन करना है इस फाइल के साथ, क्योंकि ये वाला जो फाइल है ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो रही है। ये देखो एडमिशन का जो डेटाबेस हमने बनाया था। तो अब इसमें मैं कर लेता हूँ रिक्वायर स्पेस और सिंगल कोर्स में कनेक्शन फाइल का नाम लिख लेता हूँ connection.php और आगे दे देता हूँ /। तो ये हमारा जो है कनेक्शन जो है वो PHP के साथ हो गया है। अब हमने जो है वो डेटाबेस में लेके जाना है, तो वो नेम के थ्रू होगा, तो उसके लिए एक और अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, उसी के अंदर आ गया। इसका मैं नाम रख लेता हूँ user.php। ऑल फाइल करके ये हमारी तीसरी फाइल भी बन गई, जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो बैकएंड में जाएगा। अब डेटा बैकएंड में ले जाने के लिए जो है वो दो मेथड यूज़ होते हैं, एक होता है पोस्ट का मेथड और एक होता है गेट का मेथड। जैसे हम पूरे फॉर्म का जो डेटा है वो हमने डेटाबेस में लेके जाना, तो इसी के अंदर हम वो टैग लिखेंगे मेथड इज इक्वल टू, इसके अंदर पोस्ट। ये जो दो मेथड होते हैं, एक गेट और एक पोस्ट का। पोस्ट का जो होता है वो होता है सिक्योर, और जो गेट का मेथड होता है वो सिक्योर नहीं होता, वो कोई किसी जो है वो फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे कि अब मैंने पोस्ट का किया तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो नेम शो होगा। अगर मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करता तो जो हम इधर नेम फ़ोन पासवर्ड वगैरह इंटर करते वो यहाँ ऊपर शो हो रहा होता। तो ये पोस्ट हमारा आ गया। अब हमने ये बताना है कि ये वाला डेटा जैसे ही सेव पे क्लिक हो तो ये किस फाइल के थ्रू है वो डेटाबेस में जाए, तो यहाँ पे वो एक्शन उस फाइल का नाम देना है। तो उसके लिए हमने न्यू फाइल बनाई है user.php। ये user.php के थ्रू डेटाबेस में जाना है। तो यहाँ मैं उस फाइल का नाम दे देता हूँ कि ये वाला जो डेटा है जो यहाँ पे जब हम डेटा इंटर करके सेव करें और ये जो यहाँ से इस फाइल में जाए और सब के ऊपर कनेक्शन लगा हुआ है, सारे जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट है, इस फाइल में जाए और इस फाइल के थ्रू है जो वो डेटा डेटाबेस में चला जाए। तो अब हमने यहाँ पे लिखनी है क्यूरी PHP में स्टार्ट कर लेते हैं। इसका एंडिंग टैग हो गया। सबसे पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूँ रिक्वायर connection.php /। अब हमने यहाँ पे लिखनी है क्यूरी जो हमारे डेटाबेस में लेके जाएगी। तो क्यूरी के लिए सबसे पहले ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जहाँ जहाँ ये नेम लिखा हुआ है, नेम के अंदर हमने कुछ लिखना है जिसके थ्रू वो जो है वो इनपुट का डेटा डेटाबेस में जाएगा। तो ये यहाँ पे सेम नेम रखना चाहिए, ताकि अगर जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सेम नेम ना हो तो फिर बंदा ढूंढता ही रहता है कि इसका कौन सा नाम था, इसका कौन सा नाम था। इसका इजी मेथड यही होता है कि जैसे अब ये नेम है और इसका नेम भी नेम होना चाहिए, अब ये फ़ोन नंबर है, इसका नेम भी फ़ोन नंबर होना चाहिए। आगे हम वेरिएबल लगाएंगे और डेटाबेस में भी हमारा सेम ही नेम है। तो पहला आ गया नेम, दूसरा आ गया फ़ोन, तीसरा आ गया पासवर्ड। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब हम इस फाइल में जाते हैं। तो पोस्ट के थ्रू करते हैं। सबसे पहले $_ पोस्ट जो वो कैपिटल में लिखना है, पीछे भी हमने कैपिटल में लिखा और यहाँ भी लिखना है, बड़ी ब्रैकेट ये सिंगल स्लैश और यहाँ पे हमने वो जो नेम है वो उधर लिखा है। अब हमने जो है इसको वेरिएबल देना है, ये यानी कि इस नेम के थ्रू डेटाबेस में जाएगी, इसके जो वेरिएबल पीछे लगा होगा उसके थ्रू डेटाबेस में जो है वो हमारा डेटा जाएगा। तो उसके लिए $, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। वेरिएबल में तो हर चीज़ जो है वो सेम देनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पे जो है वो 3 नेम जो वो यूज़ होते हैं। अभी ये फॉर्म में ये जो नेम यूज़ हुआ है ये यहाँ पे आ गया नेम। अब इसका जो वेरिएबल यूज़ होगा ये वो नीचे क्यूरी में जाएगा और जो हमने डेटाबेस में 3 जो शो किए हुए नेम ये वाले ये जो ये भी क्यूरी में लिखे जाएंगे। तो फिलहाल मैं करता हूँ कि इसका वो वेरिएबल मैंने दिया नेम और इज इक्वल टू, ये हमारा एक जो है बन गया है। यहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 3 बार है हमारा और दूसरा आ गया फ़ोन,
पासवर्ड अब हमने इनको बंद भी करना, बंद ये डबल स्लैश। अगर ये ना लगाओगे तो एरर आ जाएगा और एरर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे आया है। यहाँ पे ये होता है कि एरर आपको वैसे दिखता नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि इस लाइन में आपका एरर है, लेकिन उस लाइन में नहीं होता क्योंकि उसके पीछे कोई गलती होती है और जिस गलती की वजह से वो लाइन ख़राब हो जाती है और उस लाइन में एरर आ जाता है। इस तरह फिर आप ढूंढते ही रहते हैं कि एरर कहाँ पर आया। तो ये हमारे 3 बन के उसके बाद हमने जो है एक वेरिएबल घना क्यूरी का क्यूरी इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने जो क्यूरी लिखनी है वो हमने डेटाबेस से जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है ताकि इसमें कोई गलती ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं डेटा ऐड करता हूँ, जैसे मैं गो करता हूँ और ये वाली जो क्यूरी है ये हमने वहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जैसे इंसर्ट इनटू साइन अप, ये टेबल का जो नाम है वो साइन अप है और उसमें डेटा इंसर्ट हो रहा है। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो ये वाले, अभी आपको पता चलेगा जो यहाँ पे जो नेम लिखे हुए हैं, ये जो 3 नेम लिखे हुए हैं ये यहाँ पे यूज़ होंगे ये वाले, और इनका जो वेरिएबल लगेगा ये पीछे वाला, इसको हम यहाँ से कॉपी करके सेकंड फोन वाला यहाँ पे यूज़ होगा। और जो हमारे डेटाबेस वाले थे जो नेम वो यहाँ पे आगे, वेरिएबल ये वाला आगे, वेरिएबल हमारे ये वाला आगे, वो जो फॉर्म में नेम था वो यहाँ पे आ सकता है। अब अगर हम यहाँ से चेंज करें, अब मैं नेम की जगह वेरिएबल कुछ भी लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे होगा वो ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये सेम इसीलिए लिखते हैं कि ताकि आपको जो वो ईजी हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये वाला जो वेरिएबल है किसके लिए यूज़ हुआ है। तो इसको मैंने आगे डबल स्लैश दे के इसको बंद भी करना है, ये बंद हो गया। अब हमने एक छोटी सी क्यूरी लिखनी है MySQL की, SQLi_ क्यूरी छोटी ब्रैकेट में, वो क्यूरी हमने ये वाली लिखनी है। ये इस पूरे जो MySQL कनेक्ट है इसका जो वेरिएबल है वो ये वाला इस कनेक्शन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और कॉमा, और इस पूरे का ये जो डॉलर के साथ लगा होता है ये वेरिएबल होता है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा होगा। अब मैं इसकी को कॉपी करके यहाँ पे मैं डॉलर के साथ लिखूंगा। अब जो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा वेरिएबल में वही मैंने सेम लिखना है। अब जो मैं यहाँ पे क्यूरी नेम लिखूंगा वो मैंने यहाँ पे सेम लिखना है, और जो यहाँ पे एक वेरिएबल लगा हुआ है वो मैंने यहाँ पे सेम लिखना है। तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ डबल स्लैश के साथ। अब हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में जा रहा है या नहीं जा रहा। मैंने इसको रिलोड किया, ये हमारा नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, ये हमारा पासवर्ड हो गया, और जैसे मैंने सेव किया तो ये ब्राउज़र पे मैं गया, हाँ ये हमारा डेटाबेस में जो है चला गया। लेकिन इसमें मसला एक और आ रहा है कि जैसे मैंने सेव पे प्रेस किया ये ब्लैंक पेज आ गया। अब इसमें अब मैं इसको पीछे करूँगा रिलोड, तो फिर मैं दोबारा सेव पे क्लिक किया ये ब्लैंक पेपर आ गया। हम ये चाहते हैं कि ये ब्लैंक पेपर पेज जो है वो ना आए, तो इसकी जगह एक छोटी सी क्यूरी लिखी जाती है, इसकी लोकेशन दी जाती है कि जैसे ही वो सेव पे प्रेस हो डेटा पीछे जाके फिर उस फाइल में चला जाए। तो हेडर छोटी ब्रैकेट लगती है और यहाँ पे डबल स्लैश के अंदर लोकेशन हम लिखते हैं, शिफ्ट के साथ ये डबल स्कोर, और यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम देना है जो कि हमें सेव पे प्रेस हो और डेटाबेस में चला जाए और दोबारा किस फाइल पे वापस आए। तो ये मैं चाहता हूँ ना कि जैसे इस सेव पे प्रेस हो तो इसी फाइल पे दोबारा वापस आ जाए, इसी फाइल को रिलोड करके कर दे ताकि वो दोबारा जो है वो हम डेटा इंटर कर सकें। तो इसी फाइल का हमने जो है यहाँ पे नेम देना है, इसकी जो लोकेशन है ये है form.php, और इसको बंद करना है। अभी मैं रिलोड करता हूँ, अभी मैं कुछ इंटर करके देखता हूँ। देखा अब वो डेटाबेस में चला भी गया लेकिन वो ब्लैंक पेज जो है वो नहीं आया। ये देखो ये डेटाबेस में चला गया है और यहाँ से ब्लैंक पेपर पेज भी नहीं आया। अब मैं यहाँ से सेव करूँगा, ये हाल ही भी लेके जा रहा है डेटाबेस में, ये देखो ये हाल ही आ गया। जैसे हम वो बना रहे थे स्ट्रक्चर इसका बना रहे थे टेबल का, तो वहाँ हमने एक जगह किया था नल, यहाँ पे नल किया था, और इस नल की जगह जो है एज डिफाइन मेरे ख्याल से वो आता था, इसको मैं हाँ ये एज डिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे कोई मैसेज लिख दूँ तो जैसे वो डेटा हमारा जो है वो हाल ही आएगा तो यहाँ पे वो मैसेज शो होगा। जहाँ पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
एम्प्टी एम्प्टी करके इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको मैं खाली प्रेस करता हूँ, कुछ भी नहीं मैंने लिखा हुआ। जैसे मैं रिलोड किया, ठीक। तो यह क्लास आपको कैसी लगी है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग।